हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोग का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी फर्स्ट ईयर की एंट्री टेस्ट की केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हमारा ये तीसरा टेस्ट है पहले चैप्टर से जो हम ले रहे हैं, और ये हमारा फाइनल टेस्ट है इस चैप्टर नंबर 1 का। सो चलिए जी, इसको हल करते हैं, आंसर की बनाते हैं ताकि स्टूडेंट अपनी एनालिसिस कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। तो पहला शुरू करते हैं। नंबर 1, 1 AMU 1 AMU is equal to 1 AMU is equal to एक एमयू किसके बराबर है? 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1.66 ज़बरदस्त की ताकत, -24 ग्राम या आल। तो इसका ऑप्शन क्या आ रही है? इसके ऑप्शन आ रहे भैया हमारे पास आल। ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन इज आल, क्योंकि एक एमयू जो मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को क्लास में कि एक एमयू बराबर है किस चीज़ के? 1 एमयू इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन and is equal to 1 neutron and as well as equal to 1.66 ज़बरदस्त की ताकत -27 kg या -24 ग्राम। तो ऑप्शन क्या आ रही है? ऑल ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट, परसेंटेज कंपोजिशन इज यूज्ड फॉर। परसेंटेज कंपोजिशन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? परसेंटेज कंपोजिशन इस्तेमाल की जाती है एलिमेंट का परसेंटेज मालूम करने के लिए। किसके अंदर? कंपाउंड के अंदर। किसके अंदर? कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हैं। इसके लिए हम मालूम करते हैं क्या? परसेंटेज कंपोजिशन फॉर व्हाट? फॉर कंपाउंड। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग हमारे पास रिएक्शन है H2 आ रही मिल रही किस साथ? Cl2 के साथ, और क्या बना रही है? 2HCl। कहते हैं 135.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज यूज विद एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, देन व्हाट अमाउंट ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर किन दो चीजों के बीच बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन, यहाँ पर बात हो रही है क्लोरीन, और किसके बीच? HCl के बीच। तो चलिए जी, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में किन दो चीजों के बीच बात हो रही है? क्लोरीन, क्लोरीन और किसके बीच? HCl के बीच। सही है। ये मैंने आप लोगों को तरीका समझाया हुआ था कि जब भी आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करें, आपको हमेशा क्या बनाना होगा? आपको हमेशा बनाना होगा उसमें दी रेशो बिटवीन दोज टू क्वांटिटीज। उन दो पैरामीटर के बीच आपको क्या बनाना होगा? रेशो बनानी होगी। अगर मैं बैलेंस रिएक्शन को देखूं, आप लोग चेक करें, अगर मैं बैलेंस रिएक्शन को देखूं तो बैलेंस रिएक्शन में कौन आ रही है? 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल आ रही है, 2HCl बना रही है। 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल आ रही है, 2HCl बना रही है। मतलब 35.5 और 35.5। ठीक है, 35.5 और 35.5 मिल रही है, 2HCl बना रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि 71 ग्राम मिल रही है और क्या बना रही है? 2HCl। 2HCl से मुराद है व्हाट? 73 ग्राम बना रही। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमें बोला हुआ है किसने? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ये बैलेंस रिएक्शन से हमें मालूम है, यहां से हमें मालूम है, यहां से आप लोग चेक कर लें, यहां से हमें मालूम है कि एक क्लोरीन आ रही है, 2HCl बना रही, तो दोनों HCl का वजन कितना आता है? 73 ग्राम।
सही है। चलिए अब ध्यान दीजिए। वो कहते हैं अगर मैं क्या करूं, अगर मैं आपको 35, क्या भैया, वो कहते हैं अगर मैं 71 की बजाय आपको 35.5 ग्राम क्लोरीन दे दूं, तो बताएं कितना अमाउंट ऑफ HCl बनेगा, एक्स। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा व्हाट, 70x इज इक्वल टू 73 मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 73 मल्टीप्लाई विथ 35.5 डिवाइडेड बाई व्हाट, 71। तो इसके आंसर हमारे पास आती है, इसका हमारे पास आंसर आएगा, एंड दैट इज व्हाट, 36.5। कितना आएगा भैया, 36.5 आएगा, 36.5 ग्राम। यस, बिल्कुल सही है। ऑटोमेटिकली अगर 71 दे रही है, 73, ठीक है, और आपने 71 को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ऑटोमेटिकली 37 73 भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 73 का हाफ क्या है, 36.5 ग्राम। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, एंड दैट्स व्हाट द ऑप्शन, व्हाट द ऑप्शन इज 36.5। कौन सी आ रही भैया, हमारे पास आ रही 36.5, हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इज गिवन। एक रिएक्शन, उसके लिए ये रिएक्शन गिवन है। कहते हैं इफ 3 मोल ऑफ NO इज यूज्ड, डैश मोल्स ऑफ NO2 विल बी फॉर्म। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे किन दो चीजों के बीच बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही NO और NO2 के बीच। कहते हैं अगर 3 मोल ऑफ NO उठाऊं ऑक्सीजन के साथ मिला के, तो कितने मोल ऑफ NO3 बनेंगे। तो आप लोग जरा बैलेंस रिएक्शन को देखिए, बैलेंस रिएक्शन में कितने आपके पास आ रही है, कितने मोल आ रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड 2 मोल आ रही है, और कितने मोल नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना रही है, 2 मोल। इनकी रेशो है 2:2, ठीक है, 2:2 आ रही है, मतलब 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड, 2 मोल नाइट्रोजन पर ऑक्साइड दे रही है। वो कहते हैं अगर क्या करो, अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड को 3 कर, 2 की बजाय 3 कर दूं, तो जब ये 3 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा। यस, जब ये 2 था तो ये भी 2 बन रहे थे, अगर ये 3 हो जाएंगे, 3 मोल, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। इससे मुराद हमारा आंसर कौन सा सही आ रहा है, 3। अगर आप इसे हल करना चाहते हैं, तो हल करने का तरीका कुछ यूं है, जरा ध्यान दीजिए क्या हो रही है, NO और किसके बीच, NO2 के बीच। अगर मैं बैलेंस रिएक्शन को देखूं भैया, तो कितनी आ रही है बैलेंस रिएक्शन में, हमारे पास आ रही है द व्हाट, दी 2 मोल, और कितनी नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना रही है, 2 मोल। अच्छा, अगर कहते हैं मैं ये 3 मोल उठाऊं, तो बताएं वो हमारे कितने बनेंगे, वो भी ऑटोमेटिकल 3 बन जाएंगे। इससे मुराद है हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इज व्हाट, द ऑप्शन इज, द ऑप्शन इज, द ऑप्शन इज चार्ली। Question number 5. The number of atoms present in a molecule determines its atomicity. Yes, atomicity को हम define कर चुके हैं. What is atomicity? The number of atoms present in a molecule. एक molecule में पाए जाने वाले एटमों की तादाद क्या बोलते हैं, atomicity बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एंड दैट इज
Question number 6 are you to the conversion of one element into another element by the is called what? Transmutation. This is done through the change in what? Change in proton number. Yes. एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाती है? ट्रांसम्यूटेशन। और ये किसकी मदद से होता है? प्रोटॉन के चेंज करने से। यस, क्योंकि हर एटम की पहचान जो है वो प्रोटॉन नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर है। अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली एटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूटेशन। और ये किसकी मदद से हो रहा है? प्रोटॉन की मदद से। नेक्स्ट, volume occupied by 1 mole of gas. Volume occupied by 1 mole of gas at RTP and STP is different. What is the correct order? कौन ज्यादा है? STP वाली ज्यादा है, RTP वाली ज्यादा है, या दोनों बराबर है, या दोनों बराबर नहीं है? तो हम बोलेंगे STP हमेशा क्या करती है? RTP के मुकाबले में STP हमेशा RTP के मुकाबले में क्या करती है? कम जगह गिरती है। STP हमेशा कम जगह गिरती है किसके मुकाबले में? RTP के मुकाबले में। STP पर कितना वॉल्यूम होता है एक मोल गैस का? 22.4 लीटर होता है STP पर। और RTP पर कितना होता है? RTP पर होता है 24 लीटर। इससे मुराद है STP पर वॉल्यूम कम होता है और RTP पर वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन इज दी अल्फा ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हाउ मच ऑक्सीजन विल बी यूज्ड टू फॉर्म वाटर? आप लोगों को वाटर फॉर्मेशन रिएक्शन का पता है कि वाटर बनने का रिएक्शन इस तरह है, H2 प्लस O2 क्या जाएगा आपके पास? 2H2। ये हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन साथ मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोग जरा गौर फरमाइए। तो कहता है अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस उठाऊं, मतलब 2 मोल की बजाय 4 कर दूं, मतलब हाइड्रोजन को 4 कर दूं, तो मतलब डबल कर दिया, हाइड्रोजन की तादाद को बैलेंस के मुकाबले में डबल कर दिया। जब हाइड्रोजन आप डबल करा रहे हो रिएक्शन में, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? डबल कंज्यूम हो जाएगा। तो वो कहता है ऑक्सीजन विल बी यूज्ड टू फॉर्म वाटर। कितना? हाउ मच ऑक्सीजन विल बी यूज्ड टू फॉर्म वाटर? कितना वाटर, अब कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा ताकि हम वाटर बयान कर सके, तैयार कर सके, प्रिपेयर कर सके। कहते हैं 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे में वो कह रहा है, कहते हैं 2Na ऑफ O2। ठीक है ना? दो दो मोल, जाहिर सी बात है, एक दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए एक ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जब आपने मोल डबल कर दिया हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीजन के मोल भी डबल हो जाएंगे। तो क्या जाएगी? 2Na। 2Na से मुराद दो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएंगे। और दो दो मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का या ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? एक मोल का होता है 22/4। क्योंकि यहाँ पर डबल मोल है ना, ऑक्सीजन के मोल डबल हो गए, तो ऑटोमेटिकली इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इससे मुराद हमारे पास चार तीनों ऑप्शन सही है। सो इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? आल। आल बिल्कुल सही है। यस, जब हाइड्रोजन आपने डबल कर दिया तो ऑक्सीजन भी डबल हो जाएगा। और ऑक्सीजन के 2 मोल का वजन कितना आएगा? 64 ग्राम। और 2 मोल के Na कितना आएंगे? 2Na। और 2 मोल के वॉल्यूम कितना आएगा? 44.8 लीटर एट STP। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं अगर 100 ग्राम में उठाओ तो वो कितने मोल के बराबर है? 2 मोल, 1.5 मोल, 1 मोल, नन। आप पहले इसका मोलर मास मालूम कर लें, क्योंकि आपको मास गिवन है और मोल मांगा जा रहा है। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? N इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। सही है? चले जी, अब पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का मास है 12,
और ऑक्सीजन का मास है 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 किया 48। इनको जमा कर लो, आपके पास आंसर क्या आ रही है? द मास इज व्हाट? 600 ग्राम पर मोल। अच्छा, मोलर मास क्या आ रही है? 100। और गिवन मास भी कितनी आ रही है? 100। दोनों 100 आ रही कि नहीं आ रही? तो इनको डिवाइड कर, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। इससे मुराद है कितने मोल? 1 मोल। सो द ऑप्शन इज व्हाट? चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 0.5 gram molecules of glucose, 0.5 ग्राम मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्राम मालिक्यूल से क्या मुराद है? ग्राम मालिक्यूल से मुराद है वो मोल। ग्राम मालिक्यूल से क्या मुराद है? मोल की बात हो रही। कितने मोल? 0.5 मोल ऑफ ग्राम मालिक्यूल या 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 0.5 मोल्स। तो क्या आ रही है? ग्लूकोज के एक मोल का वजन कितना है? ग्लूकोज के एक मोल का वजन है 80 ग्राम, 180 ग्राम। और यहाँ मेरे पास क्या आ रही है? 90 ग्राम। कितने आ रही है छोटे? 90 ग्राम। और बिल्कुल सही है, मतलब आधा आधा मोल, आधा मोल, आधा मोल जो है ग्लूकोज का वो 90 ग्राम के बराबर है, क्योंकि 180 उसका मोलर मास है। तो एक मोल तो आधे मोल का कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। सेकंड, 180 मल्टीप्लाई विद 0.5 एन ए, बिल्कुल सही है। 0.5 एन ए से क्या मुराद है? हाफ मोल पार्टिकल। हाफ मोल पार्टिकल को मल्टीप्लाई कर लो इसके किसके साथ? इसके मालिकुलर मास के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? एक आधे मोल के मालिक्यूल्स आ जाएंगे ग्लूकोज के। सही है। नेक्स्ट, 0.5 एन ए ऑफ ग्लूकोज। ऑटोमेटिकली जब आपने आधा वजन उठाया है एक मोल के मुकाबले में, और मोल भी आधा उठाया हुआ है, तो उसके पार्टिकल भी क्या होंगे? आधे होंगे। किसके? ग्लूकोज के। तो इसे मुराद है ऑल ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑल ऑप्शन सही है। All are correct. All are what? All are correct. Next, isotopes have dash physical properties. Isotopes की physical properties क्या होती है? Different. क्यों different? क्योंकि इनके masses different होती हैं, और उन mass की वजह से क्या हो जाती हैं? Isotopes की physical properties change हो जाती हैं। Next, same gases in different moles have different। अगर एक गैस हो, सपोज करें हाइड्रोजन गैस हो, कहते हैं अगर एक गैस है उसकी हम मोल डिफरेंट ले लें, एक बार हम 0.5 मोल ले लें और एक बार हम 1 मोल ले लें, वो कहते हैं अगर आप उसके डिफरेंट मोल ले लो, जिस तरह मैंने डिफरेंट मोल सपोज कर लिए, कहते हैं सेम गैस इन डिफरेंट मोल्स हैव डिफरेंट नंबर 1 मासेस। हाँ, मासेस तो डिफरेंट होंगे। ऑटोमेटिकली हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का वजन कितना है? 1 ग्राम। और एक मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का वजन है 2 ग्राम। नंबर अल्फा बीटा मालिक्यूल नंबर्स, मालिक्यूल्स नंबर एस। ऑटोमेटिकली यहाँ पर मालिक्यूल कम होंगे, आधे मोल में कम मालिक्यूल होंगे, 3.01 वगैरह, जबरदस्त की ताकत 23। और जबकि एक मोल में कितने होंगे? 6.02, जबरदस्त की ताकत 23। होंगे कि नहीं होंगे? इससे मुराद है पार्टिकल भी डिफरेंट होंगे, मालिक्यूल भी डिफरेंट होंगे। और कहते हैं एटम भी डिफरेंट, ऑटोमेटिकली एटम भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर मैं एक मोल में हाइड्रोजन के एटमों की बात करूं, तो मल्टीप्लाई कर लो मालिक्यूल को 2 के साथ, और इन मालिक्यूल को भी मल्टीप्लाई करो किस साथ? 2 के साथ। तो ये जो मालिक्यूल की तादाद है इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि हर हाइड्रोजन मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए हम 2 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 12, और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 6.02। तो इसे मुराद है कि तीनों चीजें अब क्या है? एक गैस अगर हम डिफरेंट मिकदार में ले लें, डिफरेंट मोल में ले लें, तो ऑटोमेटिकली उसके मासेस भी डिफरेंट आएंगे, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल मालिक्यूल भी डिफरेंट आएंगे, और नंबर ऑफ एटम भी क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? द करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। एंड व्हाट कहते हैं? हाउ मेनी ग्राम्स of H2SO4 are present in 1.5 moles of H। कितने मोल है? 1.5 है। किसके? H2SO4 की।
तो क्या हमें गिवन है? मोल गिवन है। क्या गिवन है? मोल। और क्या मांगा जा रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स। तो इसके लिए फार्मूला क्या था? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई विद मोलर मास। अच्छा, H2SO4 का मोलर मास कितना है? 98 ग्राम पर मोल। और कितने मोल है? 1 नहीं, 0.5 नहीं, बल्कि क्या है? 1.5 है। तो बस आंसर क्या आ जाएगा? द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 147 ग्राम। कितने भैया? 147 ग्राम। इससे मुराद है कितना मास होगा उस 1.5 मोल में? 147 ग्राम ऑफ व्हाट? 147 ग्राम ऑफ H2SO4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम आर। सोडियम के 0.23 ग्राम में कितने आपके पास सोडियम के एटम होंगे? नंबर ऑफ एटम्स कितना है? सोडियम के एटम कैलकुलेट करने किसके अंदर? 0.323 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इसके लिए किसका फार्मूला इस्तेमाल होगा? ये नंबर ऑफ पार्टिकल और मास के बीच फार्मूला है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल और मास के बीच का फार्मूला क्या था? N इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई विद Na। समझाया हुआ था आप लोगों को, ये फार्मूला याद है? अच्छा, जब हम ये फार्मूला पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। चलिए इसको जरा हल करते हैं। आजा शाबाश। क्या है हमारे पास? यहाँ पर आप लोग आ जाए। N इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर m मल्टीप्लाई विद व्हाट? मल्टीप्लाई विद Na। अच्छा, कितना मास गिवन है? 0.23 ग्राम। और मोलर मास कितना है सोडियम का? सोडियम का मोलर मास है 23 ग्राम मल्टीप्लाई विद व्हाट? विद Na। अच्छा, N इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? ये कितने के बराबर है? जब आप इसका आंसर निकालो तो आपके पास आ रही है तकरीबन 0.01। और 0.01 को मल्टीप्लाई करो 6.02 ज़रबे 10 की ताकत 23 के साथ। तो आपके पास आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू व्हाट? n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.0602 ज़रबे 10 की ताकत 23 हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है? और अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ तो ये क्या आ जाएगा? 0.602 ज़रबे 10 की ताकत 24। और अगर मैं इसको मजीद यहाँ पर ले आऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6.02 ज़रबे 10 की ताकत 25। या तो ये ऑप्शन मौजूद होगा, या तो ये, या तो ये। चले देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 24 आना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। इससे मुराद है द ऑप्शन इज व्हाट? नन। द ऑप्शन इज व्हाट? नन। क्योंकि अगर हम वहां पर देखें, तो वहां पर हमारे पास क्या आ रही है? 10 की ताकत 23, या 10 की ताकत 24, या 10 की ताकत 25। और वो भी किस किस वैल्यू के साथ? अ, इस इन कोएफिशिएंट्स के साथ। सही है? तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन वहां पर मौजूद नहीं है। इसी मुराद हम किस पर लगाएंगे? नन। अच्छा, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम परसेंटेज बाय मास इन HNO3? किसका मैक्सिमम परसेंटेज है? तो चेक कर लें, मैंने आप लोगों को ये फार्मूला आप लोगों को क्लास में भी समझाया हुआ था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच हैज मैक्सिमम या विच हैज मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम की जब आ जाए फिर आपको फार्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है? यहाँ पर भैया हमारे पास क्या आ रही है? मैक्सिमम पूछा गया है। और मैक्सिमम का मैंने आप लोगों को डायरेक्ट तरीका समझाया हुआ था कि मैक्सिमम परसेंटेज निकालने के लिए डायरेक्ट आप उसके उन एटमों के ज्यादा मास, जिसका ज्यादा मास इन्वॉल्व होगा उस कंपाउंड में, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास मैक्सिमम परसेंटेज में है। तो कौन मैक्सिमम परसेंटेज में? ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन का
ऑटोमेटिकली परसेंटेज भी ज्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बीटा। क्वेश्चन नंबर 17, द मोलर मास ऑफ H3PO4 इज। H3PO4 का मोलर मास क्या है? H3PO4 का मोलर मास है फास्फोरस का मास है 31, हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन का मास है 16। इनको जब आप लोग जमा करते हो और इन तादाद के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आती है 98 ग्राम per mole. The option is what? The option is again beta. Next question number 18. The number of moles of H2O which contain 4 gram of hydrogen. 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, पानी के एक मोल में पानी के एक मोल में कितना हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। पानी के एक मोल में 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आपको पता है पानी के एक मोल में। अच्छा, वो कहता है कि अगर मैं हाइड्रोजन की मिकदार ज्यादा कर दूं, 4 ग्राम कर दूं, तो बताएं कितने वाटर के मालिक्यूल होंगे? जब आपने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को डबल कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? वाटर के मोल भी डबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब वो हाइड्रोजन आपने डबल कर दी तो वाटर के मालिक्यूल्स या वाटर के मोल भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। एक मोल में कितने ग्राम आ रही है? 2 ग्राम। तो 4 ग्राम कितने मोल में आ जाएंगे? 2 ग्राम। ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे। इससे मुराद हमारा ऑप्शन क्या आ रही है? 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डेल्टा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ओके है। डेल्टा ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या भैया? ओके है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, which is the percentage what is the percentage composition of oxygen in carbon monoxide? कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? तो दैट इज, ऑक्सीजन का परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कितने ऑक्सीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड में? एक ऑक्सीजन है और उसका मास कितना है? 16, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का टोटल मास कितना है? 28, मल्टीप्लाई विथ 100। तो जब आप इसको हल करोगे, याद रखिए कि इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 57%। कितना परसेंट? 57% कर लें, आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? देखिए, आप लोगों को पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का वजन कितना है? 100 है। तो इसमें तो आपके पास जो भी मास होगा एटम का, वही उसका परसेंटेज होगा। चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 48 मिकदार में मौजूद है, 100 में से 48 कौन है? ऑक्सीजन है। इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 48% आ जाएगा। आप लोग निकाल भी सकते हैं। कैसा फार्मूला है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कितने ऑक्सीजन है उसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में 3, 3 मल्टीप्लाई विद व्हाट? विद 16, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है? 100, मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 100% के साथ। तो क्या जाएगा आपके पास? इसका आंसर आ जाएगा 48%। तो कौन सा ऑप्शन आ रही है? चार्ली हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ओके है, आगे चलूं? चले नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है? 20 क्वेश्चन हो गए, अभी 21वें की बारी है। ध्यान दीजिएगा, 21वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रही है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? आपको पता है यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है? 2 मोल ऑफ वाटर दिया जा रहा है और मांगा क्या चीज जा रहा है? न वाटर का मास मांगा जा रहा है, न वाटर के पार्टिकल मांगे जा रहे हैं, न वाटर के मालिक्यूल मांगे जा रहे हैं, न वाटर का वॉल्यूम मांगा जा रहा है, बल्कि क्या मांगा जा रहा है? वाटर के 2 मोल के अंदर आए ऑक्सीजन एटम्स। तो इसके लिए मैंने हम लोगों को फार्मूला लिखवाया हुआ है। अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो, यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल होता है हमारे पास, फार्मूला नंबर 13 मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है क्लास में। फार्मूला नंबर 13, हमने 18 फार्मूले पढ़े हैं मोल के, तो यहाँ पर मेरे पास फार्मूला नंबर 13 इस्तेमाल होगा। 13 फार्मूला आप लोगों को याद हो अगर, चले मैं समझा देता हूँ। फार्मूला नंबर 13 हमारे पास क्या था? फार्मूला नंबर 13 हमारे पास कुछ यूँ है, जरा तवज्जो हो। फार्मूला नंबर 13 क्या है हमारे पास आ रही है? एन, किसी चीज के अगर आप लोगों ने पार्टिकल क्या करने थे? काउंट करने थे, तो क्या आ रही है?
n is equal to what? n is equal to small n multiply with Na multiply with सिंगल स्पीशीज। याद है ये फॉर्मूला मैंने हम लोगों को क्लास में समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तो क्या आ रही है? n इज इक्वल टू कितने मोल्स गिवन है? 2 मोल ऑफ वाटर। और क्या आ रही है? Na। अच्छा, एक वाटर में, एक वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है पहले ये बताओ। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? तो एक वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है, तो मैं क्या लिखूंगा? 1। अच्छा, 1 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 2 के साथ। तो क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 2Na। क्या भैया? 2Na हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए जी देखते हैं क्या 2Na वहां पर मौजूद है या नहीं है। 1Na 2Na, यस। तो हमारे पास क्या आ रही है? 2Na। 0.5Na नन। तो कौन सा ऑप्शन आ रही है? हमारे पास आ रही है 2Na। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर आर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर आर। अगर मैं पानी के 18 ग्राम ले लूं, 18 ग्राम से मतलब 1 मोल ले लूं, तो बताएं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। चले अब यहाँ पर अगेन ये वही 21 क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरह। वहां पे क्या मांगे जा रहे थे? ऑक्सीजन के एटम्स। बस यहाँ पर मांगे जा रहे इलेक्ट्रॉन, बाकी वही सब कुछ है। चले भैया, तो इस पर भी वही फार्मूला अप्लाई होगा। चले जी शुरू करते हैं। मगर यहाँ पर फार्मूला नंबर 14वां इस्तेमाल होगा। 14वां फार्मूला क्या था? n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई मोलर m मल्टीप्लाई विद व्हाट? Na मल्टीप्लाई विद व्हाट? सिंगल स्पीशीज। अच्छा, पहले ये बताएं एक पानी के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो एक पानी के मॉलिक्यूल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रही हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गई हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं पहले यहां पर लिखूंगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद व्हाट? Na मल्टीप्लाई विद व्हाट? कितना मास हमें पानी का दिया हुआ था? 18 ग्राम दिया हुआ था। और पानी का मोलर मास क्या है? वो भी 18 ग्राम पर मोल है। तो कट जाएंगे इसके साथ, तो कितना आंसर आपके पास आ जाएगा? 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किस साथ? 10 के साथ। 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किस साथ? Na के साथ। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दैट्स व्हाट? दैट इज 6, दैट इज 6 पॉइंट, दैट इज व्हाट भैया? दैट इज 6 पॉइंट या 60.2 ज़बरदस्त की ताकत 23 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। चलिए, या तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर यहाँ पर राउंड ऑफ कर लो। यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन को शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा? 6.02 ज़बरदस्त की ताकत, ये 24 हो जाएगा। क्योंकि जब फ्रैक्शन लेफ्ट साइड पर चलती है तो पावर बढ़ जाती है। तो या तो ये ऑप्शन मौजूद होगा, ऑप्शन में या ये मौजूद होगा। चलिए जी देखते हैं कौन सा ऑप्शन मौजूद है। पहला ऑप्शन मौजूद है 3.01, नो ये नहीं है। अगला है 6.02, ये भी नहीं है। अगला है 6.02 ज़बरदस्त की ताकत 24, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। 6.02 ज़बरदस्त की ताकत 24 हमारा सही है, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? चार्ली ऑप्शन हमारा सही हुआ क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अ रिंग ऑफ गोल्ड कंटेन 9.3 ज़बरदस्त की ताकत 23 AMU एटम्स, AU एटम्स, गोल्ड एटम्स। कितने गोल्ड के एटम मौजूद है?
इतने गोल्ड के एटम। पहले तो ये बताइए कितने गोल्ड के एटम के बराबर है। ये बराबर है 1.5 मोल के। सही, ये आपको पता होना चाहिए। 9.03 से क्या मुराद है? 9.03 से मुराद है कि 1.5 मोल। सही है। अच्छा, तो ये कितने मोल के एटम से? 1.5 मोल के एटम से, मतलब 9.03 से बदल के 23 गोल्ड के एटम्स। अच्छा, वो कहते हैं ये कितने ग्राम के बराबर है? 197 ग्राम, 300 ग्राम, या 108.5 ग्राम, या 295.5 ग्राम। तो इसके ऑप्शन क्या आ रही है हमारे पास? डेल्टा। कैसे? आ, अगर मैं इस क्वेश्चन को हल कर दूं, इसके लिए फार्मूला हमारे पास है। ये किसके बीच है? मास और पार्टिकल के बीच है। तो मास और पार्टिकल के बीच मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया हुआ। मास इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन ए मल्टीप्लाई विद व्हाट? मोलर मास। गोल्ड का मोलर मास कितना है? चलिए इसको हल करते हैं। खाना गोल्ड का मोलर मास कितना है? मास इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन ए मल्टीप्लाई विद व्हाट? मल्टीप्लाई विद मोलर मास। गोल्ड का मोलर मास है आपके पीरियोडिक टेबल के मुताबिक 197 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई विद कितने पार्टिकल मिले हुए हैं? 9.9.03 जबरदस्त की ताकत 23, इतने मिले हुए हैं, डिवाइडेड बाई एन ए किसके बराबर है? एन ए बराबर है किस चीज के? 6.02 जबरदस्त की ताकत 23। तो ये कट जाएंगे इसके साथ, ये कट जाएंगे इसके साथ, हमारे पास आंसर क्या जाएगा? 1.5। 1.5 को मल्टीप्लाई करके इसके साथ 197 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 295.5 ग्राम। 295.5 ग्राम। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? 295.5 ग्राम ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल ठीक है। ऑटोमेटिकली जब एक मोल के पार्टिकल का वजन क्या है? एक मोल गोल्ड का 197, तो हमारे पास 1.5 मोल का कितना हो जाएगा? 295.5 ग्राम। ठीक है जी। अच्छा, the reactant which small amount the reactant which small amount remain unreacted in a chemical reaction is called। ऐसा केमिकल रिएक्टेंट जिसकी कुछ मिकदार रिएक्शन के आखिर में अनरिएक्टेड फॉर्म में बच जाती है, वो कौन है? उसका नाम है एक्सेस रिएजेंट। ये तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, एक्सेस रिएजेंट। और क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, मास ऑफ वन कार्बन एटम इज। एक कार्बन एटम का वजन कितना है? जानते हो, एक कार्बन एटम का वजन है 1 mu। बिल्कुल सही है। 12 12 एम यू, बिल्कुल सही है। और 12 ग्राम डिवाइडेड बाई एन ए, ये भी सही है। क्योंकि किसी भी, अगर एक पार्टिकल का आप लोगों ने अगर किसी एक पार्टिकल का आप लोगों ने मास मालूम करना हो, तो आप उसके मोलर मास को डिवाइड कर लो किसके ऊपर? एन ए के ऊपर। ये क्या आ जाएगा? ये उसका, उस इंडिविजुअल पार्टिकल का, उस एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। चाहे वो एटम हो, चाहे वो मालिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, किसी भी चीज का अगर आप लोगों ने एक मोल लिया हुआ है, तो उसके मोलर मास को डिवाइड कर लो किसके ऊपर? एन ए के ऊपर। अच्छा, और जब आप इस पर डिवाइड करते हो, आपके पास आंसर क्या आती है? 1.99 जबरदस्त की ताकत -23 ग्राम। तो इससे मुराद हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? आल। कितने आ रहे भैया? आल हमारा सही है। कार्बन का वजन जो है वो 1 mu भी है। कार्बन का वजन 12 ग्राम डिवाइडेड बाय Na भी है। और चार्ली हमारे पास क्या आ रही है? 1.99 जबरदस्त ताकत -23 ग्राम भी है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? आल ऑप्शन। ये तीनों कार्बन के एटम के मासेस हैं। आप लोग कोई भी वैल्यू याद कर सकते हैं, ये तीनों वैल्यू आपके पास ओके हैं। ये थी हमारी हाफ ऑफ द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर स्टेशोमेट्री के इंटीटस के पेपर जो मैंने टेस्ट लिया हुआ था, ये उसके हो गए हाफ पोर्शन।
इंशाल्लाह बाकी पोर्शन इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।